प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च किंग्सवे वर्शिप एक्सपीरियंस में। और मैं यकीन जानता हूं कि हम सबको खुदा बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है। और आने दिनों में बहुत एक्साइटिंग डेज आने वाले हैं। आने दिनों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। वैसे शैतान ने हम सब के लिए बुरा बनाया हुआ है, पर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि शैतान की सब चालों को खुदा नेस्त नाबूद करता हुआ आपके लिए अच्छा करता रहेगा। हालेलुया। इतनी कमज़ोर ताली बता रही है कि आपका विश्वास थोड़ा। आई एम एक्साइटेड व्हाट गॉड इज डूइंग। हालेलुया। मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जिसके बारे में हमारे प्रभु यीशु, हमारे राजाओं के राजा ने एक बात कही, मैं काम करता हूं क्योंकि मेरा पिता अब तक काम करता है। हालेलुया। जब हमारा बाप काम करता है और हमारा प्रभु काम करता है तो हमें भी काम करना चाहिए। हालेलुया। आज मैसेज सुनने के बाद, मैसेज के दौरान बहुत कुछ हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि खुदा ने आपको शिफा दे दी, आपका दर्द चला गया, आपकी वीकनेस खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का राजा राज्य के साथ खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका राज्य जहाँ होता है वहाँ पर अंधकार का राज्य को भागना पड़ता है। इसलिए हीलिंग, मिरेकल्स ये कोई स्पेशल चीज़ें नहीं है। दिस इज ओनली द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। इसके लिए कोई स्पेशल अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ किंगडम ऑफ गॉड जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पर अंधकार की सामर्थ को, चाहे वो बीमारी के वसीले से घुसी हुई हो, चाहे वो शैतान की चालों की वजह से घुसी हुई हो, चाहे आपकी लाइफ को डिप्रेशन से उसे घेर कर रखा है, जैसे किंगडम ऑफ गॉड इंटरवीन करेगा शैतान को भागना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं मिरेकल हो गया, हीलिंग हो गई। हम कहते हैं, खुदा के लोग और राज्य के लोग ये कहते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड प्रेजेंट है। हालेलुया। जब किंगडम ऑफ गॉड प्रेजेंट होगा, अपने आप शैतान की चालें नाकामयाब होती जाएंगी। आमीन। इसलिए जब आप प्रभु का वचन सुनने जा रहे हो तो ध्यान रखना, आपके इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी शैतान ने आपको घेर के रखा है, उसने शैतान के अंधकार के राज्य को घेर के रखा है, ध्यान रखना परमेश्वर का राज्य आप तक पहुँचते ही उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ईमान के साथ बैठे। आज का जो टॉपिक है बड़े ध्यान से सुनेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे यहाँ पर हैं, आई नो आप अपनी पेपर पेन पेंसिल लेकर रेडी हैं। और मैं उन्हीं से ज़्यादा बात करता हूँ जो स्टूडेंट हैं। बाकी लोग तो टाइम पास करने आते हैं ज़्यादातर। आई वॉन्ट टू टॉक टू द पीपल दोज हु आर रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कई दफ़ा हमारी आदत होती है संडे चर्च जाना, क्योंकि हम ईसाई हैं तो जाएंगे भाई, पर इसलिए इबादत में नहीं आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए कि हम खुदावन यीशु मसीह से आज कुछ सुनेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में अमली जामा देंगे, उसको हम लाइफ में लेकर आएंगे, उसको ओबे करेंगे और उसको सीखेंगे। If you are a student, then you can understand this message. Hallelujah. आज का टॉपिक है God's secret weapon on earth. कितने लोगों ने पिछले 4 एपिसोड में, या यूं कहें कि 4 सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि आओ हम ज्ञान ढूंढें हैं। हर संडे एक ज्ञान की बात आप तक पहुंचेगी। और ये मत सोचिए कि वो सीरीज खत्म हो गई। दिस इज कंटिन्यू। जब भी खुदा का कलाम आप सुनेंगे, दिस इज कंटिन्यू मैसेज ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का आज जो हम सीखने जा रहे हैं वह है गॉड्स सीक्रेट वेपन ऑन अर्थ। आज बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि परमेश्वर का सीक्रेट वेपन है जमीन के ऊपर। कितने लोग जानना चाहते हैं? सीरियसली मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितने जानना चाहते हैं? हिंदी में इसका टॉपिक है परमेश्वर का खुफिया हथियार इस पृथ्वी पर। और अफसोस की बात यह है कि जो हथियार है ज़्यादातर उनको नहीं मालूम कि वो क्या है। हथियार को नहीं मालूम कि वो हथियार है। ये एक बहुत बड़ी अज्ञानता का एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है। प्रभु चाहता है मैं और आप पहचान सकें कि परमेश्वर का सीक्रेट वेपन इस पृथ्वी पर क्या है।
हम और कुछ साथ में पता लगाएं, क्योंकि आज जो टॉपिक है ये एक जर्नी है और मैं आपको शुरू से लेकर जर्नी तक पहुंचाऊंगा और आपको उस जगह तक पहुंचाऊंगा जहां पर हमें पता चलेगा कि वो सीक्रेट वेपन क्या है, उसका क्या कार्य है। बोली क्या कार्य है, बोली काम क्या है। जिस हथियार को ये ना पता उसका काम क्या है, वो हथियार बेकार है। सो हम लोग साथ ही साथ ये भी पता लगाएंगे, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेयर। इस जमीन के ऊपर प्रार्थना का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। कई लोग कहते हैं हर एक समाज में, दुनिया भर में जितने भी जातियां हैं, जितने भी रिलीजन हैं, सब एक बात पर बड़ा फोकस करते हैं, प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हथियार है, प्रार्थना ये है, प्रार्थना वो है, पर ये कोई नहीं बताता कि पर्पस क्या है प्रार्थना का। क्योंकि प्रार्थना जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं वो ये है कि वो मांग रहे हैं, मांगने को बोलते हैं प्रार्थना, जो कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात है। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं होता। तो हम पता लगाएंगे प्रार्थना का पर्पस क्या है। दूसरा, हमें और पता चलेगा बीच बीच में कि हमें प्रार्थना करनी क्यों चाहिए, वाई वी शुड प्रे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको से बताता हूँ, शैतान की जो चाल होती है, बड़े गौर से सुनेगा। शैतान की चाल ये होती है कि अगर आप प्रार्थना में थोड़े बहुत अच्छे हैं और आप रेगुलर प्रार्थना करते हैं, तो चाहते हैं हम यहाँ पुलपिट पे खड़े हों और सबको बताएं सुबह 4 बजे उठ के दुआ करते हैं, 4 बजे, और 3 घंटे जब तक प्रार्थना कर लें हम उठते नहीं हैं। और जो इंसान 2 मिनट भी दुआ नहीं करता वो क्या कहेगा आपको बैठे बैठे, अरे इसकी तरह बनना तो बड़ा मुश्किल है। बताओ 3 घंटे दुआ करता बंदा सुबह उठ के, हम तो 2 मिनट भी नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, हम यहां पर खड़े होकर एक एग्जाम्पल बन जाते हैं जो कि डिफिकल्ट टू अचीव है, डिफिकल्ट टू अचीव। इसलिए कभी भी इस स्थान को अपनी पर्सनल तारीफ के लिए कभी इस्तेमाल मत करना। आप 15 घंटे दुआ करते हो, वो केयर्स, ये आपकी और आपके खुदा के बीच की बात है, डजंट मैटर। मेरे और आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं बनता। प्रेज द लॉर्ड। आप 15 घंटे खुदा से दुआ कर रहे हो तो आपको फायदा होगा, मेरे को क्या मतलब इससे। आपको होगा, कुछ भी होगा, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या इससे मतलब। इसलिए ये घमंड की बात, कितनी आप बाइबल जानते हैं और कितना आपको ज्ञान है, ये सब ड्रामा बताकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप लोग पहचान जाएंगे आप क्या हैं, अपने आप लोग जान जाएंगे कि आपके अंदर कितना है। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहचानने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। इसलिए डोंट स्पीक। यीशु मसीह ने कभी भी चेलों को नहीं बोला तुम पड़े रहते हो, सोते रहते हो, और देखो मैं सुबह 4 बजे उठ के जाता हूँ दुआ कर, तुम पता तुम्हें कुछ करते, तुम ऐसे बर्बाद हो जाओगे देखना एक दिन। यीशु मसीह सिंपली चेलों के साथ में रहते थे और अपने टाइम से उठ के चले जाते थे चुपचाप से, और चेले आकर यीशु मसीह जब आते थे वो सब सो रहे होते थे। अबे तो सो रहे हो। उसे कभी भी बोस्ट नहीं करा कि मैं बाप से रोज बात करता हूं। पता तुम्हें, अपनी स्पिरिचुअलिटी अपनी जेब में रखकर चलिए, डोंट शेयर फ्रॉम हियर, क्योंकि इससे लोगों को फायदा नहीं है, आपको घमंड है, आपका घमंड क्रिएट होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी सी शिक्षा थी इस बारे में। इसलिए प्रेयर हमें क्यों करनी चाहिए, इसका पर्पस क्या है, ये भी हमें पता चलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जर्नी को, और आज एक ऐसी चीज से हम लोग शुरू होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की जो योजना थी कि हम इस बात को समझें कि खुदा का सीक्रेट वेपन क्या है, और हम ये बात पता लगाएं कि परमेश्वर प्रार्थना क्यों चाहता है हम करें, और ये भी पता चला है कि हमें प्रार्थना का पर्पस, उद्देश्य क्या है। इस बात को हम शुरुआत करेंगे यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 27वीं आयत से। यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना ने उत्तर दिया। जो लोग बाइबल को जानते हैं वो लोग उसको समझ जाएंगे, इस आयत को कई दफा उन्होंने सुना होगा, पढ़ा होगा।
पर मैं चाहता हूँ आप जितने भी लोग नए हैं इस पर फोकस करें, ध्यान से सुनें, क्योंकि आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप परमेश्वर के वचन से सिखाए जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। ऐसे ही हम प्रभु के वचन को सुन सुनकर अपनी ज्ञान को बढ़ाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेगा। यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह का एक चेला था और उसने अपनी पत्रियां लिखते वक्त पे ये बात लिखी और उसने कहा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो है कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven। बोलिए heaven, बोलिए स्वर्ग, बोलिए इंसान। इंसान कहाँ पर है? पृथ्वी पर, और हम बात कर रहे हैं हेवन की। इंसान को जमीन के ऊपर तब तक नहीं मिलता जब तक कि स्वर्ग से नहीं रिलीज होता। बोलिए हेवन एंड अर्थ, बोलिए कोऑर्डिनेशन, बोलिए स्वर्ग और पृथ्वी का मिलना जुलना। आवाज़ नहीं आ रही इसलिए आप लोग ऐसे मन में बोल रहे होंगे शायद। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जुबान से बोलें। बोलिए स्वर्ग और पृथ्वी का मिलना जुलना, ये मनुष्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और हम स्वर्ग को सोचते हैं कि बहुत दूर है, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पर बाइबल यहां बताती है कि इंसान को कुछ नहीं हासिल हो सकता पृथ्वी पर जब तक कि स्वर्ग से रिलीज ना हो। इसलिए आज हमारी बहुत सी डिजायर है जो पूरी नहीं हुई। इस वजह से आज तक हमारे पास बहुत सी असंतुष्टि है। अगर आप किसी इंसान से बात करें, ज़्यादातर लोग अनसेटिस्फाइड हैं। दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, जो कहते हैं अरे हम ये करना चाहते तो नहीं कर पाए, अरे जब से शादी हुई ना सारा भी बच्चों में फंस गया, कुछ नहीं कर पाए। आदमी कहता पता नहीं कहाँ से यार मैं शादी करके फंस गया, मैं तो ये करना चाहता था। इंसान असंतुष्ट है। वेरी फ्यू पीपल आर सेटिस्फाइड। इसलिए इंसान हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहता है जिससे लगता है अगर पैसा मिल जाए तो सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और ये मिल जाए तो सेटिस्फाइड। तो इंसान जो है 1 by 2 3 4 करके ऐसे करके अपनी जर्नी में घुसा रहता है, जब तक वो कहता है अगर ये मिल जाए तो हो जाएगा, कुछ वो हो जाए तो हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद भी इंसान अनसेटिस्फाइड रह जाता है और इससे पता चलता है कि इंसान कुछ गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट करता रहा। आज जो ज़रूरत है ना वो ये है, ये इस बात की पता लगाना, जब तक इंसान को हेवन से ना मिले वो पृथ्वी पर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात 100% सही है। इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये ज्ञान ढूंढने का समय है। इस ज्ञान की तरफ हमें जाने का समय है। तो आज हम पता लगाएंगे कि हेवन से डिस्कनेक्शन कैसे हुआ। हेवन से डिस्कनेक्शन कैसे हुआ कि इंसान को जब तक कि हेवन से नहीं दिया जाता है उसको मिलता नहीं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्कनेक्शन फ्रॉम हेवन। और हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि सारा मामला पीछे का ही है, आगे का कुछ नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है लौट आओ वापस, कम बैक कम बैक कम बैक। पीछे जाना पड़ेगा और हमें आदम के पाप की तरफ जाना पड़ेगा। बोलिए आदम का पाप। आदम ने जो पाप किया था वो था डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन फ्रॉम हेवन। और उस पाप के बारे में प्रचार नहीं किया जाता है। ज़्यादातर लोग को प्रचार किया जाता है तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, और पाप की बारे में बताया जाता है डिस्क्रिप्शन। झूठ पाप है, घमंड करना पाप है, व्यभिचार पाप है, ये किसी का हत्या करनी पाप है, और चोरी करना पाप है। ये सब पापों का जिक्र किया जाता है। और हम लोग जो नोइंगली अननोइंगली पाप करते हैं हम सोचते यही पाप हैं जो इंसान ने करे हैं और इसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अक्सर लोग जो है इन्हीं की माफ़ी मांग कर बैठ जाते हैं और थोड़ा सा फील गुड महसूस करते हैं, फील गुड। पर असलियत में बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया है। क्या लिखा है? सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए।
तो बाइबल ये नहीं बताती कि सबने पापों को किया है, बाइबल बताती है सबने पाप किया है। और असलियत में एक्सक्यूज मी, जब तक कि ये बात लोगों के सामने पेश की ना किया जाए कि आखिरकार पाप क्या था, हम पापों के बच्चों की माफिया मांगते हैं। पाप ने बच्चों को पैदा करा जिसका नाम झूठ, फरेब, छल, कपट, विरोध, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, ये सब जो हैं ये ढेर सारे बच्चे हैं पाप के। पर जो रियल में जो अम्मा है ना पाप की, उस पर हमने प्रचार नहीं करा। आज मैं अम्मा के बारे में बात करूंगा। कितने लोग जानते हैं अम्मा? अरे अम्मा जानते हो? ऐसे बैठे हो जैसे कि पता कहां से टपके हो आप लोग। सबकी अम्मा थी कि नहीं? तभी तो आए हो। प्रेज द लॉर्ड। अम्मा या माँ जो है वो जनती है, और आदम ने जो पाप किया था उस पाप के ढेर सारे बच्चे पैदा हुए, और उस पाप का नाम था ट्रीसन। इंग्लिश में जो वर्ड है ट्रीसन इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड, ये पॉलिटिकल वर्ड है। ट्रीसन का मतलब होता है रिबेलियन। ट्रीसन का मतलब होता है रेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ट्रीसन का मतलब होता है विद्रोह, विरोध, उस सरकार के विरोध में बोलना जो इस वक्त में रनिंग सरकार है या रनिंग गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ बोलने वालों को सिन को बोलते हैं ट्रीसन। और हमारे पास जो ये वर्ड आया इंग्लिश में वो है सिन। सिन इज ट्रीसन। बाइबल नहीं बताती हमने पापों को किया है, बाइबल बताती हमने पाप किया है। और पाप का मतलब है ट्रीसन। ट्रीसन मतलब है रेबेलिंग अगेंस्ट गॉड और उसकी नोन विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के जाने पहचाने हुक्म के खिलाफ आवाज उठाना और अगेंस्ट काम करना, उसको बोलते हैं ट्रीसन। इसको मैं 2-3 शब्दों में आपको और समझा देना चाहता हूं, क्योंकि इसके मीनिंग्स आपको समझने पड़ेंगे। ट्रीसन का मतलब है लिविंग विदाउट गॉड्स इंटरफेरेंस। खुदा के दखल अंदाजी के बगैर जीवन जीना, उसको ट्रीसन कहते हैं। जो नहीं चाहते कि खुदा उनकी लाइफ में दखल अंदाजी करे। जैसे खुदा रोज आदम से मिलने आता था, कितने लोग जानते हैं रोज खुदा आदम से मिलता था? इसको बोलते हैं रेगुलर इंटरफेरेंस। आदम की पर्सनल लाइफ में खुदा का रोज का दखल अंदाजी थी। रोज खुदा आदम से मिलने आता था। अगर खुदा यहां लिखा होता कि संडे संडे आता था, तो 7 दिन जो है आदम के हवाले कर दिए गए। अब तू जो मर्जी कर, जो तेरी मर्जी कर, पर मैं अगले संडे तुझसे पूछूंगा कि नहीं। खुदा रोज आता था, यानी कि खुदा की जो मर्जी थी कि हेवन शुड कनेक्ट अर्थ एवरी डे। हेवन का, स्वर्ग का पृथ्वी से रोज मुलाकात होनी जरूरी है। इसलिए आदम का जो पाप था वो यह था कि परमेश्वर से दूरी होनी बहुत जरूरी। टू लिव माई लाइफ बाय माई ओन स्टाइल। मुझे अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीने के लिए मुझे मौका चाहिए। हमारी कलीसिया में से बहुत से ऐसे परिवार थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो पर्पसली हमारा चर्च छोड़ के गए। उसके पीछे रीजन था कि अगर हम यहां रहेंगे तो अजय मैथ्यूस इतना ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व रहता है कि सारी बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमारी तमन्नाएं हैं करने की, वो यहां रहते हुए पूरी नहीं हो सकती। उस परिवारों से मैं मुलाकात अक्सर बीच में करता हूं और उनके मुंह पे बोलता हूं, तुम ये सब करने गए थे ना, क्या मिला तुम्हें? देखो, यू लेफ्ट मी बिकॉज यू वांटेड टू डू ऑल दिस स्टफ। लिखा जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए करता है। हमारी कलीसिया में कई ऐसे लोग थे जो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए हमें छोड़ के गए। हमने उनको कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ ये जानते थे कि अगर इनके साथ में टच में रहेंगे तो ये हमें सब करने नहीं देंगे। एक लड़की हमारे साथ
इसलिए चली गई कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती थी किसी परिवार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और मेरे साथ रहते, हमारे साथ रहते वो कर नहीं सकती थी वाला काम। शी लेफ्ट अस। इसी तरह से आदम ने खुदा के सामने इंडिपेंडेंस घोषित कर अपने आप को, आई एम इंडिपेंडेंट। आपको मालूम है जिस दिन हमारे 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस घोषित कर अपने आप को, उस दिन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंटरवीन करना छोड़ दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें छोड़ के चली गई। प्रेज द लॉर्ड। गवर्नर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट में, वो भी चले गए छोड़कर। अब अपने आप तुम संभालो, क्योंकि तुमने क्या करा है? इंडिपेंडेंस घोषित करा अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। यही खुदा ने करा। जिस दिन आदम ने पाप कर दिया, खुदा ने दूसरे दिन उससे कहा नो मोर कनेक्शन विथ हेवन। एवरी डे जो तुझसे मैं मिलने आता था, यू हैव सेट इंडिपेंडेंट। अब तुझे इस पृथ्वी पर मैं छोड़ दूंगा अकेला। अब ये ज़मीन तेरे हवाले रहेगी, और अब जो कुछ होगा तेरी मर्जी से होगा। अब तू इस ज़मीन पर मेहनत करेगा, इसी में पसीना बहाएगा, खून पसीने की कमाई खाएगा, इसी में मिल जाएगा, मिट्टी से निकाला क्या मिट्टी मिल जाएगा, और ये तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित हो चुकी है। सो नो मोर कनेक्शन ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ ट्रीसन। इस पाप की वजह से परमेश्वर का दखल अंदाजी खत्म हो गई। ध्यान से सुनेंगे ये वाली इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर जॉन का जो है, वो सिर्फ इसीलिए कि किसी तरीके से तुम वापस जुड़ जाओ। क्या लिखा है? मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, वो बहुत फल लाता है। और फिर उसने कहा 4थी आयत में, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। और जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, अगर साथ में जुड़ी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज द लॉर्ड। मैं दाखलता हूं, तुम डालियो हो। जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, मुझसे ट्रीसन करके, मेरे बगैर जीवन जीने की तमन्ना करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोले नथिंग कैन डू, मैन कैन डू नथिंग विदाउट गॉड। इंसान जितना भी कह ले, अरे खूब कह ले, मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, आपको बताना चाहता हूं, इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक कि स्वर्ग से उसको ना दिया जाए। जब तक कि इंसान का कनेक्शन हेवन के साथ ना जुड़े। इसलिए आदम का जो पाप था, पता क्या पाप था? ध्यान से सुनेगा। बहुत से लोग बैकस्लाइड हो गए, कलीसिया में हमारे बैकस्लाइड हो गए। सिगरेट को दोबारा हाथ लगा लिया, शराब के गिलास फिर टकरा दिए, फिर गंदी लाइफस्टाइल में चले गए, फिर से नेगेटिव हो गए, फिर से बुरा मानने की स्पिरिट आ गई। जिस चीज पापों को छोड़कर गए थे, वो उन चीजों में फिर दोबारा फंस गए। उसका कारण यह है कि इंसान खुदा के साथ जुड़कर रहना पसंद नहीं करता, और खुदा की रोजमर्रा की जो इंटरफेरेंस है उससे वो अपने आप को अलहदा करना चाहता है। आज भी इंसान यही पाप कर रहा है। आज भी इंसान खुदा को संडे संडे खुश करने में लगा है, पर मंडे टू सैटरडे वो शैतान के साथ में दोस्ती करके रहता है। दिस इज कॉल्ड ट्रीसन। आप कहेंगे अरे खुदा तो सब कुछ जानता है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, खुदा जानता है आपको, और खुदा आपको बहुत प्यार करता है। मैं भी एग्री करता हूँ। कि तो जानते हैं, मुस्लिम बेटे से उसका बाप बहुत प्यार करता था। प्रोडिगल सन से बात प्यार करता था उसका बेटा बाप। कैसे पता चलता है? वो हर रोज अपने बेटे के लौटने का इंतजार करता था। राह के किनारे उसकी निगाह लगी रहती थी। ही वॉज इन लव। पर उसने कभी मनी ऑर्डर नहीं भेजा अपने बेटे को। कभी ये नहीं कहा कि मैं तुझे सूरों के बीच में से निकाल दूंगा, तुझे मैं वहाँ से उठवा कर अपने नौकरों को भेजूंगा, तुझे उठवा कर सूरों के बीच से निकाल के तुझे फिर वापस महल में ले आएंगे मेरे। उसके बाप प्यार बहुत करता था, पर वो उसके लिए कुछ करता नहीं था। क्यों?
क्योंकि बेटा बाप के घर को ट्रीसन की वजह से छोड़ के भागा था। बोलिए विद्रोह, बोलिए रिबेलियन, बोलिए खिलाफ, बोलिए बगैर खुदा के। आज बहुत से लोग बगैर खुदा के ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं और सुअरों में जीवन जी रहे हैं, पर एक दिन का खुदा वेट कर रहा है। पता किस दिन का वेट कर रहा है? बोलिए एक दिन का वेट। एक दिन का वेट खुदा कर रहा है कि किस दिन ये लोग कहेंगे अब मैं उठकर अपने बाप के घर जाऊंगा। दैट्स इट। खुदा किसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ही इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। परमेश्वर ये सोच रहा है कब ये अपने होश में आएंगे, कब अपने होश में आके कहेंगे वेयर आई एम राइट नाउ, मैं सूरों में क्या कर रहा हूं, मेरे बाप के घर में कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं अपने बाप के घर उठ के जाऊंगा। सिर्फ इसी बात का तो वेट खुदा कर रहा है कि किस दिन ये रियलाइज करेंगे दे नीड टू कम बैक। हालेलुया। गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बट इज वेटिंग फॉर कि जिस दिन आप इस पाप का माफी मांगोगे। पाप क्या है? खुदा के बगैर जिंदगी। बोलिए खुदा के बगैर जिंदगी, बिना खुदा के इंटरफेरेंस की लाइफ, इसको कहते हैं पाप। आज बहुत से लोग ये वाला पाप कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो खुदा ने इंसान की जो लाइफ डिजाइन करी है ना, वो ऐसे करी कि एवरी डे हेवन शुड कनेक्ट विथ यू। परमेश्वर ने हमारी और आपकी जिंदगी को ऐसा डिजाइन करा है कि जब तक कि रोज हेवन, जब तक कि स्वर्ग रोज आपके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आप खुश ही नहीं रह पाएंगे, आप संतुष्ट रह ही नहीं पाओगे। खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, विदाउट हेवन यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इसलिए बहुत से लोगों को मैंने ये वाली बात कहते सुना है, भैया सब कुछ है घर पे, सब कुछ हमारे पास, अपना मकान है, पर भैया घर में शांति नहीं है, भैया अंदर कुछ खाली खालीपन है। ये क्या है भाई? ये है आपका डिसकनेक्शन फ्रॉम हेवन। ये कोई पाप नहीं है, ये कोई आपके ऊपर सजा नहीं है। यू डिडंट रियलाइज विच यू हैवंट डन। आपने इस बात को करा नहीं है जो करना चाहिए था, उस काम को करो, कनेक्शन वापस जोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रोज खुदा को इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में। सुबह उठने के बाद दिन भर खुदा के साथ इन्वॉल्व रहो। जो बातें कहनी चाहिए वो कहो, जो बातें सोची से वो सोचो, जो बात करनी चाहिए वो करो, जो लाइफ में जीना चाहिए वैसे जियो, जो सही कदम उठाओ। इसको कहते हैं खुदा के साथ रहना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने इंसान की जो लाइफ है ना, डिजाइन ऐसे करी है कि रोज खुदा से जुड़े रहना है। इसलिए इसके लिए एक लिंक भेजा है। बोलिए लिंक, बोलिए लिंक। लिंक का समझते हो आप? कई लोग कहते हैं ना, भैया गूगल मीट में मीटिंग है, लिंक भेज देना है। भैया फेसबुक में भैया लिंक भेज देना, फेसबुक का, यूट्यूब का, भैया फेसबुक का इसका उसका लिंक भेज देना। लिंक क्या होता है? बोलिए कनेक्शन। खुदा ने लिंक भेजा हुआ है और कितने लोग डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक? चलो 2-4 लोग कर ले, बाकी लोग क्या करोगे? डिस्कनेक्टेड हैं? कितने लोग चाहते हैं लिंक डाउनलोड कर लें? आज आपको अपनी स्पिरिट में ये वाला लिंक डाउनलोड करना चाहिए और एवरी डे इसको क्लिक करना चाहिए। बोलिए एवरी डे, बोलिए हर रोज क्लिक करना है, और वो है योर प्रेयर, कनेक्शन विथ हेवन। प्रेयर इज द लिंक। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें प्रेयर नहीं करनी आती। ज़्यादातर लोगों को प्रेयर का पता नहीं, डेफिनेशन, प्रेयर को समझते नहीं। प्रेयर क्यों? प्रेयर जब हमें पता नहीं होता पर्पस क्या है प्रेयर का, तो हम उसको करते भी नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें प्रेयर लगता है कि हमें मांगना है। ध्यान से सुनेगा, प्रेयर इज नॉट आस्किंग थिंग्स। प्रेयर का मतलब मांगना नहीं है कि खुदा मुझे ये दे दे वो दे दे। खुदा ने मना करा हुआ है मांगने के लिए। जो मांगना चाहिए वो मांगने के पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रेयर, प्रेयर का डेफिनेशन क्या है।
सो पहले मैं बताना चाहता हूँ प्रेयर शुरू कैसे हुई। सुनने बड़े गौर से, प्रेयर के बिगिनिंग आपको पहले बताऊंगा, हाउ प्रेयर स्टार्टेड। बोलिए, खुदा ने इंसान को ऐसा बनाया है कि बिना खुदा के कनेक्शन के जी नहीं सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बाइबल से। मछली कहां पर सरवाइव कर सकती है? बोली, पानी में। पेड़ पौधे, आम का पेड़, अंगूर का पेड़ कैसे सरवाइव कर सकता है? जब तक जमीन पर जुड़ा ना रहे। तो बोलिए, जमीन, पृथ्वी पेड़ पौधों के लिए है। बोलिए, पानी मछलियों के लिए है। किसी ने मछली बोले, बहुत होके थक गई मैं इस पानी से, मैं भी जाऊंगी ब्यूटी पार्लर, मैं भी इंसानों से रहूंगी जाके। क्या होगा? आपकी प्लेट में मिलेगी थोड़े दूसरे दिन। आप कहेंगे, वाह यार बड़ी टेस्टी है, क्योंकि उसने डिसाइड करा कि आई एम नॉट गोइंग टू लिव इन द वाटर। परिंदे कहां पर सेटिस्फाइड रहते हैं? बोले, आकाश में। और आदम जब तक अदन की वाटिका में नहीं रहेगा, सरवाइव नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से आदम भागे हुए हैं अदन वाटिका को छोड़ के, और कहते हैं हम करके दिखाएंगे। खुद कहते हैं, व्हाई यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यू आर नॉट डिजाइन फॉर दिस। तुम्हें ऐसा बनाया ही नहीं गया है। खुदा की हुजूरी छोड़ के भागने वाले कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। कितने जानते हैं योना के बारे में? योना की कहानी जानते हैं? योना ने डिसाइड करा कि मैं एक दिन भागूंगा खुदा को छोड़ के। बहुत हो गया। खुदा कहता सुबह उठ के वहाँ चले जा, वहाँ जाके प्रोफेसी करके आ, वहाँ जाके बोल 10 दिन में ये होने वाला है। वो बेचारा वहाँ जाता, कहता परसों वहाँ जाना है तुझे, वहाँ पर जाके ये बोल करा। और जो बोल के आता वैसा होता था। एक दिन खुदा ने कहा निनवे जा और वहाँ पर बता के 40 दिन बाद निनवे उलट देंगे, कदम, क्योंकि तुम्हारा पाप बहुत बढ़ गया है। ये बंदा कहने लगा, यार आई एम सिक एंड टायर्ड। कई लोग सिक एंड टायर्ड है मिनिस्ट्री करके प्रचार करके लोग सिक एंड टायर्ड हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं आई वांट अ ब्रेक। प्रेज द लॉर्ड। योना के बारे में लिखा हुआ है, योना की किताब उसके पहले अध्याय की 3री आयत अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, और योना खुदा की उपस्थिति छोड़कर भागा। क्या लिखा हुआ है? खुदा की हुजूरी से भागा, और निनवे की जगह तर्शीश को जाने के जहाज में बैठ गया। क्या हालत हुई उसकी? आप सब जानते हैं ना क्या हालत हुई उसकी? उसको सुइसाइड करना पड़ा। असलियत में वो सुइसाइड कर चुका था। कहता मैं वापस नहीं जाऊंगा, सुइसाइड कर लूंगा, खुदा के हुजूरी में वापस नहीं जाऊंगा, सुइसाइड करने तैयार हूं, मुझे पानी में फेंक दो। और लोगों ने उठा कर पानी फेंक दिया। वो तो खुदा की दया थोड़ी इस पर थी कि उसने खुदा अपने एक मछली तैयार कर रखी थी कि भैया मछली को बोल रखा था खाना नहीं है तुझे, दिस इज नॉट योर डिनर, इसलिए चुपचाप से निकल लेना, और एक रास्ता बताऊंगा वहां तक लेके जाना है। कहते कहाँ? निनवे। और योना को भाई साहब पेट में घुसेड़ के मछली बड़ी अच्छी पट्टी लग रही है, वो उसको दिल करोगे खा जाऊं, खुदा की बात याद आ रही नहीं, खाना नहीं है। और वो निनवे ले गई, और निनवे जाकर उसने कहा उगल दो भैया, बड़ी भूख लग रही है, इसको तो खा नहीं सकते, दूसरे को खाऊं किसी को। और उसने जाकर उगल दिया। निनवे जाकर भाई साहब बाहर निकले, और फिर खुदा का कलाम उसके द्वारा पहुंचा, जाओ निनवे शहर में जाओ। कई लोग मछली के पेट के थ्रू खुदा का काम करने जाते हैं। पहले ही सीधे सीधे चला जाता। मछली के पेट में कितने एसिड, कितने गैस, कितनी चीज़ों में, तभी तो लिखा मैं मूर्छा खाने लगा, बेहोश हो गया था बेचारा अंदर। क्यों? क्योंकि फंस गया है। आज बहुत से लोग मछली के पेट में फंसे हुए हैं। खुदा कैसे निकले? खुदा कहते तौबा नहीं कर रहे आप, तुम खुदा की हुजूरी छोड़ के भागे हुए हो, तुम अदन की वाटिका छोड़ के भागे हो, तुम खुदा के बगैर जिंदा रहना चाहते हो, नहीं रह सकते। खुदा ने एक लिंक बनाया है, और लिंक है प्रेयर। और प्रेयर कैसी शुरू हुई? उत्पत्ति 1:26 में शुरू हुई। सुने गौर से, लिंक यहां शुरू हुआ है। लिंक
बोलिए लिंक, बोलिए लिंक। 1:26 में लिंक तैयार किया खुदा ने। और फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानताएं बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर जितने रेंगने जंतु हैं, सब पृथ्वी पर जो रेंगते हैं, अधिकार रखे। बोले अधिकार रखे। यहाँ पर खुदा ने ये बात बता दी, और इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। बोले लेट देम हैव डोमिनियन। बोलिए और वे अधिकार रखें। खुदा ने अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया। खुदा ने अपने आप को नहीं बोला लेट अस हैव डोमिनियन, उसने कहा लेट देम हैव डोमिनियन। और जैसे खुदा ने कहा लेट देम हैव डोमिनियन, तो ये बात लिंक तैयार हो गया कि अगर आदम को जमीन के ऊपर सरवाइव करना है तो खुदा से रोज मिलना पड़ेगा। हालेलुया। हेवन का रोज कनेक्शन इसको चाहिए, और इसलिए लिखा हुआ है लेट देम हैव डोमिनियन। खुदा ने अपने आप को जमीन से अपने आप को अलहदा कर दिया। अब जो कुछ पृथ्वी पर होगा आदम तेरे हवाले है। अब आदम को रोज खुदा से कनेक्ट रहने की जरूरत है। प्रेयर स्टार्टेड। रोज वेटिंग होना चाहिए था। किस बात का वेट होना चाहिए था? पापा आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं। हाँ आ जाते हैं टाइम, शाम को जो सभी करेक्ट 6 बजे आते हैं, 4 मिनट रह गए आने वाले हैं। दे शुड बी वेटिंग फॉर गॉड। दैट इज कॉल्ड प्रेयर। खुदा का रोज इंटरफेरेंस के लिए आपको बैठना चाहिए। अपनी लाइफ का एक समय नियुक्त करना चाहिए कि मुझे मेरे बाप का इंटरफेरेंस रोज चाहिए। इसलिए खुदा ने आपको अलग किया है कि जिंदगी में पृथ्वी पर जो कुछ भी होता रहे, पर आपको खुदा ने अलहदा करा है। लिंक को क्लिक करके रोज खुदा का इंटरफेरेंस चाहिए आपको। और जो लोग बिना खुदा की जिंदगी जी रहे हैं, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हेवन है। और जब तक हेवन से इंसान को प्राप्त ना हो, वो पृथ्वी पर कुछ हासिल नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। सो मैन इज अ लीगल अथॉरिटी ऑन अर्थ। जमीन के ऊपर जो मनुष्य है वो लीगल अथॉरिटी है। बोले लीगल अथॉरिटी। ये लीगल कैसे हुआ? तभी तो खुदा ने कहा था लेट देम हैव डोमिनियन। क्यों कहा खुदा ने? कि तुम्हारे पास पृथ्वी के ऊपर शरीर है, और यूहन्ना 4:24 के मुताबिक खुदा रूह है। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर आत्मा है? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर आत्मा है? तो परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर लीगल तरीके से जो रह सकता है, जिसके पास बॉडी है। बोलिए सीक्रेट वेपन ऑफ गॉड। आपको मालूम सीक्रेट वेपन ऑफ गॉड क्या है? बोलिए माई बॉडी। बोलिए मेरा शरीर। आज आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो शरीर है यही है खुदा का सीक्रेट वेपन। खुफिया हथियार क्या है खुदा के पास? योर बॉडी। इसलिए हम जब ध्यान से सुनेगा, ध्यान सुनेगा बड़े गौर से, जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें खुदा चाहे मेडिसिन के वसीले से और चाहे हीलिंग डायरेक्ट देने के वसीले से हील कर देता है। क्यों? तो जानते हील कर देता है। क्यों करता है आपको हील? पता? क्योंकि आपकी बॉडी चाहिए खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो खुदा का काम करने लायक बनेंगे। और इसलिए आपको अपनी हीलिंग के लिए प्रेयर नहीं करनी चाहिए। यू शुड फील गुड, कि खुदा मुझे हील कर दे ताकि मैं अच्छा महसूस करूं। हमें इसलिए खुदा के सामने हीलिंग की प्रार्थना करनी चाहिए कि खुदा इस बॉडी को तेरी ज़रूरत है और तुझे इस बॉडी की ज़रूरत है। क्योंकि देह जो है प्रभु के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए है? मैं एक आयत पढ़ देता हूँ। ये 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 13 आयत है। लिखा भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसकी दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। देह किसके लिए है? बोलिए प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। यानी कि जीसस क्राइस्ट इज फॉर द बॉडी। यीशु मसीह किस चीज को ज्यादा डिमांड कर रहा है आपकी लाइफ में? नॉट योर स्पिरिट। खुदा को आपकी स्पिरिट ही, खुदा ने आपकी स्पिरिट तो बॉर्न अगेन कर दी है। स्पिरिट इज गुड। ही नीड्स योर बॉडी।
बोले परमेश्वर को मेरा शरीर चाहिए, क्योंकि वही है लिखा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का। इसका मतलब है कि बॉडी इज ए वेपन। खुदा को बड़े गौर से सुनेगा, बड़े ध्यान सुनेगा। अगर खुदा को किसी से बात करनी है तो आपकी बॉडी को खुदा लेके जाएगा, आपकी जुबान का इस्तेमाल करेगा और आपके मुंह में वो शब्द डालेगा जो उस शख्स को चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए कई लोग कहते हैं आज मुझे खुदा ने बात करी, भैया आपके वसीले से, सिस्टर आपकी वसीले से खुदा ने मुझसे बात करी। आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपके जरिए जो खुदा काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या हो? यू आर अ अवेलेबल बॉडी फॉर गॉड। आपकी बॉडी जो है, आपकी जुबान जो है, आपकी आंखें जो हैं, आपके पैर जो हैं, आपके पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब खुदा की खिदमत के लिए है। और परमेश्वर ने आपको इस जमीन पर इसलिए रखा है, यू आर अ सीक्रेट वेपन ऑफ गॉड। जब कभी खुदा किसी को बचाना चाहेगा आपके वसीले से बचाएगा, जब कभी खुदा किसी से बात करना चाहेगा आपके वसीले से बात करेगा, जब कभी खुदा किसी को हील करना चाहता है मेरे हाथ रखने के द्वारा वो बीमार चंगे हो जाएंगे। आपके वसीले से खुदा चंगाई भी देगा, आपके वसीले से खुदा बात करेगा, आपके वसीले से खुदा को डायरेक्शन देगा, आपके वसीले से खुदा कुछ किसी न किसी लाइफ में अद्भुत करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इस शरीर को इसलिए दिया है कि आप खुदा का काम जमीन पर रहते हुए करें। इसलिए यू नीड रोज की इंटरफेरेंस खुदा की, रोज। Man is a legal authority on earth, and your body is a secret weapon of God. Praise the Lord. Praise the Lord. और एक और बात बताऊं, शैतान भी आत्मा है। बड़े गौर से सुनेगा, शैतान भी आत्मा है, शरीर नहीं है शैतान, इसलिए उसको भी बॉडी चाहिए होती है। जब कभी शैतान को काम करना होता है उसको भी शरीर चाहिए। जब किसी को कत्ल करवाना है, किसी को शूट करवाना है, किसी की हत्या करनी है, किसी की लाइफ बर्बाद करनी है, किसी को झूठ से बर्बाद करना है, किसी को फरेब से छल से बर्बाद करना है, तो उसको भी चाहिए एक शरीर। इसलिए शैतान खुद भी शरीर की तलाश में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनेगा। कितने लोग जानते हैं कि आदम और हव्वा अदन की वाटिका में रहते थे, खुदा रोज ठंडे समय में आता था और खुदा ने कहा था ये पेड़ का फल मत खाना भैया, जिस दिन खा लोगे मर जाओगे। एक दिन की बात है, शैतान ने बातचीत करी हव्वा से। कितने जानते हैं बातचीत करी हव्वा से? किसके जरिए करी थी? शैतान को भी बॉडी चाहिए थी, सांप की बॉडी लेनी पड़ी उसको। डेविल कैन नॉट टॉक टू यू डायरेक्टली। इसलिए जब कभी आपको शैतान बर्बाद करने आएगा ना, तो आपके दोस्त के साथ में घुसकर आएगा, आपके किसी अजीज बनकर आएगा, स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी आएगा, कोई बहुत अजीज बनकर आपकी लाइफ में प्रवेश करेगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहता है किसी के वसीले से। ही नीड्स बॉडी। यीशु मसीह को शैतान चाहता था सीज कर दे, सीज कर दे, क्योंकि यीशु मसीह रोज दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगाई दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शैतान बड़ा परेशान हो गया, इसको कैसे ख़त्म करूं, इसको फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए एक बंदा ढूंढा उसने, और उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उसने कहा इसको पकड़वाना है किसी तरीके से, और महायाजकों को उसका के रखा कि इससे क्रूस पे लटका के ख़त्म करो। तो किसकी तलाश करी उसने? एक लालची इंसान की। लालच की वजह से यहूदा इस्करियोती फंसा था, क्योंकि वो लालची था, पैसे निकाल लेता था, पैसे के लालची था। और शैतान ने कहा ये बंदा ठीक है। शैतान को भी बॉडी चाहिए, इसलिए बी वेरी अलर्ट। जब कोई शख्स आपके करीब आके आपकी लाइफ में कुछ कह रहा होता है तो ध्यान रखें कहीं शैतान की तरफ से तो नहीं है। बी अलर्ट। आज बहुत से परिवार बर्बाद हो गए, बहुत से परिवार इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि किसी शैतान को उन्होंने पहचाना नहीं। बहुत से जवान बर्बाद हो गए, गलत रास्तों पे चले गए क्योंकि वो पहचान नहीं पाए। एक दिन यीशु मसीह के पास पतरस आके कहने लगा ये बात तुझ पर ना गुजरे। तब यीशु मसीह ने उसके फिर के पीछे डांट के क्या कहा था उससे? हे शैतान, मेरे पास से दूर हट,
क्योंकि तू मनुष्य की बातों में मन लगाता है, खुदा की बातों में नहीं। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह उसको पहचान पाया। पतरस माय बिलीवर्ड डिसाइपल, पतरस इनोसेंट है, पतरस बहुत अच्छा है, वो तो मेरे लिए जान देने को तैयार है, पतरस मेरे पीछे पीछे रहता है, पतरस मेरे साथ में रहता है, पतरस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पर इसके अंदर इस वक्त में शैतान घुस के बात कर रहा है। जिस दिन आपको ये परख हो गई, ध्यान से सुनेगा, किस वक्त शैतान आपसे बातें कर रहा है। तो किसी के जरिए भी आ सकता है, किसी के भी जरिए, पर आपको डिसर्नमेंट होनी चाहिए कि क्या इस वक्त में खुदा बात कर रहा है या शैतान। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोज हेवन से कनेक्ट रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि रोज हेवन से कनेक्ट होने की वजह से यू विल गेट द डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। आपको स्पिरिट का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे स्पिरिट काम करता है। इससे शैतान भी जमीन पर इलीगल है, शैतान को भी शरीर चाहिए। और एक और बात सुनिए गौर से, जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, जब हम संसार से रुखसत हो जाते हैं, तो हम भी यहां पर इलीगल हैं पृथ्वी पर। मैंने बहुत से लोगों को डरते हुए भी देखा है, पापा मर गए। मर गए? अच्छा। पर वो रोज रात को कमरे में घूमते हैं। अब क्या हुआ? सालों साल हम लोग पापा के साथ घूम रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पापा घूम रहे हैं घर में, हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भाई साहब को बुला के दुआ कराइए। हम अपने अजीजों को ही कहते निकल जाओ अपने घर जाकर आराम से रहो भाई, जहां भी जाना, यहां तो छोड़ो हमारा पीछे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर मरने के बाद यू आर इलीगल। कई लोग कहते हैं पापा कौवा बन गए, जब जबरदस्ती बनाते कुछ ही। पापा को ना वो बड़ा पसंद था। है? पापा को खीर बहुत पसंद थी, तो बाहर कटोरी में निकाल के देखो सब चट कर गया रात को। पापा कौवा बन गए, कबूतर बन गए, कुछ कहते रहते लोग, कुछ ना कुछ बना के बेचारे को उड़ाने में लगे रहते हैं कि जाओ भैया अपनी जगह जाओ। और हम लोग कई दफ़ा इस बात से खुद ही डर जाते हैं कि हमारे चाहे कितने अजीज क्यों ना हो, वो दिखने नहीं चाहिए मरने के बाद। और दिख गए अगर तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। कई लोग कहते हैं दादी रोज आ रही है सपने में, आजकल कोई मरने वाला तो नहीं, किसी को लेने तो नहीं आ रही दादी। हम खुद इलीगल है जमीन के ऊपर आफ्टर लिविंग दिस बॉडी। इसलिए ध्यान सुनिएगा, आपका शरीर कितना इंपॉर्टेंट है। आज आपको बताना चाहता हूं, यू आर अ सीक्रेट वेपन ऑफ गॉड। कि तो जानते हैं जब यीशु मसीह आएगा, जानते बिलीव करते हैं क्या आएगा? नहीं आएगा भाई, हम बोले आएगा 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 भी आएगा, आएगा भी आएगा। क्या लोग कहते हैं, ये लोग बिलीव नहीं करते। अब आएगा भी आएगा, पक्का आएगा। तो आते ही क्या होगा आपको पता है? बोलिए रिजरेक्शन होगा, बोलिए पुनरुत्थान होगा। लिखा है जो खुदावंद में मर गए वो सबसे पहले जी उठेंगे। बोले जी उठेंगे। इसका मतलब है बॉडी वापस मिलेगी। बॉडी की क्या जरूरत है भाई? हेवन में स्पिरिट रह दो आराम से, बॉडी क्यों चाहिए? जमीन के ऊपर किंगडम ऑफ गॉड फाइनल स्टैब्लिश होगा, और जमीन पर जिनके पास शरीर होगा वही लीगल रह सकते हैं। इसलिए स्पिरिट को बॉडी में जाना जरूरी है। जमीन पर किंगडम ऑफ गॉड जब स्टैब्लिश होगा तो हमें बॉडी चाहिए, वो वाली जो खुदावंद यीशु मसीह के पास थी, सुपर नेचुरल बॉडी जो बंद दरवाजे में भी प्रवेश कर जाती थी और कहीं से भी गायब हो जाती थी और कहीं भी निकल जाती थी और कहीं भी पहुंच जाती थी। उस ज़माने में हमें और आपको अमेरिका जाने के लिए वीज़ा भी नहीं चाहिए होगा, ना फ्लाइट चाहिए होगी। आप कहेंगे मुझे न्यूयॉर्क जाना है, सट से आप खड़े हुए न्यूयॉर्क के अंदर। क्यों? क्योंकि आप सुपर नेचुरल बॉडी में होंगे।
बोले किंगडम ऑफ गॉड। बहुत अमेजिंग है किंगडम ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू। अगर आप तो डिटेल में जाओगे ना, आप कहोगे यार जल्दी आ जाए सोची, वो वाला वो जो दिख रहा है वो बहुत ही मजेदार है, वो वहाँ जाना है यार, वो जो दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। अभी हम जो जी रहे हैं ना, ये सब धक्यानुसी लाइफ है। वी आर इन द फॉलन वर्ल्ड। ये कोई लाइफ थोड़ी ना जो हम जी रहे हैं। लाइफ तो आएगी जहाँ 10 नगरों में राज कर, जहाँ 5 नगरों में राज कर, ये वाले वो होंगे जो किंगडम के लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम किंगडम माइंडेड बने और किंगडम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। और इस वक्त में जो चाहिए ना, वो है एवरी डे हमारा कनेक्शन हेवन से रेगुलर होना चाहिए। इसलिए शैतान को भी हवा से बात करने के लिए बॉडी की जरूरत पड़ी। कितने वाला दृष्टांत जानते हैं, मैं खुलवाऊंगा नहीं बाइबल, कि एक गृहस्थ ने अच्छा बीज खेत में बोया, पर जब सेवक सो रहे थे तो जंगली दाने भी बो दिए गए बीच में आके। कहानी जानते हैं? तो यीशु मसीह से चेलों ने एक्सप्लेनेशन पूछा, ये क्या चक्कर है भाई, क्या हुआ ये, उखाड़ खोड़ के फेंके? उसने कहा नहीं रुक जाओ। तब यीशु मसीह ने बताया, खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। अच्छे बीज राज्य की संतान है, किंगडम सीड। बोली किंगडम सीड। आपको मालूम है, यू आर नॉट ओनली वेपन ऑफ गॉड बट यू आर अ किंगडम सीड, राज्य की संतान। और जंगली बीज हैं दुष्ट की संतान, शैतान के बच्चे। बोले शैतान के बच्चे। अब आपको समझ आना चाहिए, हम संसार में रह रहे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे आसपास दुष्ट की संतान भी हैं जो हमारे को कांटे से चुभाते हैं। क्योंकि जंगली बीज में तो कांटे निकलेंगे ना, सड़े हुए, वो आपको चुभाएंगे। इसको बोलते हैं टॉर्चर करना, उसे बोलते हैं इरिटेट करना, उसे कहते हैं परेशान करना। कई लोग आपकी लाइफ में होंगे जो परेशान करते हैं आपको। ध्यान रखना, आपको दुष्ट की संतान नहीं बनना है, बल्कि कोशिश करनी है कि कोई दुष्ट आपके वसीले से ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा है ना दुष्ट की संतान, इसका मतलब ये नहीं उसके दुष्ट के उसके अंदर नेचर आ चुका है। दुष्ट को इतना फॉलो करा है उसने कि वो नेचर में आ गया, उसके स्वभाव में दुष्टता आ गई। और आपके अच्छे स्वभाव से बुरी संगति ठीक हो सकती है। हालेलुया। पर वो आपको टॉर्चर करेंगे, पर आप अपने व्यवहार में परमेश्वर की संतान बने रहिए, वो भी राज्य की। हालेलुया। तो इसलिए दुष्ट क्या करता है, वो शैतान के बच्चों के वसीले से हमें ड्रग्स की तरफ, दुनिया की अल्कोहल की तरफ, पार्टीज की तरफ, अफेयर की तरफ, ये चक्करबाजी, वो चक्करबाजी, लिविंग रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें फंसा के रखता है ताकि आपका बॉडी, आपका शरीर जल्दी खत्म हो जाए। डेविल इज आफ्टर योर बॉडी एक्चुअली। इसलिए जवान बच्चे जल्दी मर जाते हैं जो ड्रग्स में जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट कीपिंग देयर बॉडी वेल। अपनी बॉडी को जो खुदा की तरफ से मिली है उसका ध्यान नहीं रखते। मैंने बहुत से अल्कोहलिक का जो 30-30, 35-35 साल है उनका मैंने फ्यूनरल दिया है, और मैंने उनकी कब्र के सामने खड़े होकर बोला, मैंने कि ये मत बोलना कि खुदा का टाइम आ गया था। खुदा को टाइम नहीं आया था। जल्दी मरने का मतलब है अगर आप शराब, सिगरेट, अफेयर, छफेर, किसी चक्करों में फंस के मर जाते हैं, दैट्स नॉट द प्लान ऑफ गॉड। शैतान चाहता है आपकी बॉडी अयोग्य निकले ताकि आपको खुदा इस्तेमाल ना कर सके। उसको मालूम है सीक्रेट वेपन योर बॉडी, आपका जो शरीर है ना, ये खुदा का सीक्रेट वेपन है। आपके वसीले से खुदा किसी की लाइफ तक पहुंचना चाहता है। इसलिए जो पाप हुआ था ना, वो झूठ, फरेब, छल कपट नहीं था, ये सब बच्चे हैं। पाप हुआ था खुदा के बगैर जिंदगी जीने का विचार, बिना खुदा के कनेक्शन के जिंदगी जीना। हर रोज आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, हर रोज खुदा के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, हर रोज अपने सारे मसले खुदा के सामने 1 2 3 4 करके रखने चाहिए। और फिर देखना होली स्पिरिट आपको कनेक्ट रखेगा खुदा की रूह के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप हेवन के सिटीजन हैं पर हेवन जाते नहीं है। यू बिलोंग टू द हेवन बट यू डोंट गो देयर, यू डोंट विजिट योर कंट्री। फिलिप्पी 3:20 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन।
इसलिए खुदा की योजना सुनिए, नथिंग कैन बी डन ऑन अर्थ विदाउट कॉपरेशन ऑफ ह्यूमंस। खुदा को पता है जमीन के ऊपर बिना मनुष्य के कॉपरेशन के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा रूह है। बोलिए खुदा रूह है, खुदा रूह है। हमारे पास बॉडी है, खुदा चाहता है हमारी बॉडी का इस्तेमाल करें जमीन के ऊपर, इसलिए हमारी खुदा को जरूरत है। प्रेयर का मतलब क्या है? कनेक्शन विद गॉड। हम कहते हैं खुदा बाप तू सब करेगा, खुदा करेगा सब, और इसलिए हम लोग कहते हैं खुदा तू करेगा बस, और उसके बाद हम बैठ जाते हैं आराम से, खुदा ही करेगा। आपकी लड़की 35 साल की हो गई, खुदा करेगा। ना आप किसी को फ़ोन करके बोलते हो मैं लड़की लड़का ढूंढो, ना किसी को सामने बायोडाटा भेजते हो। मेरे पास एक फादर है जिसकी 2 लड़कियां 32 साल की हो गई हैं। पूरे 1.5-2 साल से मुझे कह रहा है लड़की के लिए लड़का ढूंढ दीजिए भैया, 2 साल से मुझे कह रहा है। और मैं उससे 2 साल से एक बात कह रहा हूँ, आप अपनी बेटी की फ़ोटोग्राफ और अपनी बच्ची का बायोडाटा दोनों भेज दीजिए। वो नहीं भेज रहा मुझे। अब वो उसकी लड़कियां 34 साल की हो गई होगी, ना वो बात मान रहा है मेरी, ना मैं उसकी बात मान पा रहा हूं। अब मुझे क्या पता कैसी लड़की कैसा लड़का ढूंढना है? जब शक्ल सूरत दिखाई दे तो मैं ढूंढूं भी जाकर। अब लड़की वो पड़ी 6 फुटी और मैं लड़का ले जाऊं 4 फुटा, सोच के देखिए कैसा होगा। खुदा करेगा। लड़की बैठ के 40 साल की हो जाएगी, खुदा बाप ने करा नहीं। खुदा तू क्या कर रहा था? खुदा कहा तूने क्या करा बैठ के? जो बंदा कह रहा था फोटोग्राफ भेजो, बैठ तो तू भेजी। बोलिए खुदा करेगा किसी मनुष्य के वसीले से, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई हो, खुदा मनुष्य के वसीले से काम करता है। आमोस 3:7, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। God is going to share His vision, His plan to people, to human, कि this is I am going to do. मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं, और मैं ये करने के लिए प्लान बना रहा हूं। और ह्यूमन कहता है ओके। जब ह्यूमन कहता है ओके, दैट इज द राइट व्हाट यू वुड से, ये हमारा लाइसेंस हमने खुदा को दे दिया। खुदा यू कैन डू इट, क्योंकि हम चाहते तो ऐसा कर। आमीन हम क्यों बोलते हैं प्रेयर के बाद? बोले ऐसा ही हो। खुदा चाहता हम आमीन बोलें। खुदा की प्लानिंग में हमेशा बोलो आमीन, खुदा की योजना में बोलो आमीन, ऐसा ही हो। इसका मतलब क्या है? खुदा बाप आमीन का वेट करता है। जब तुम प्रार्थना करो तो आमीन कह देना यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसके बाद खुदा एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमारे घर में बच्चा भी है, उसका नाम है आमेन। हालेलुया, बोलिए आमेन, हालेलुया। कितने जानते हैं खुदा बाप सदोम गमोरा को बर्बाद करना चाहता था, कि उनका पाप बहुत बढ़ गया था। सदोम गमोरा का बारे में जानते हैं? आग और गंधक की बारिश हुई थी वहां पर। खुदा बाप प्लान बनाने लगा, कहने लगा ओके अब ऐसा करेंगे। 3 फरिश्ते सेलेक्ट कर लिए गए, अब जाएंगे वहां जाकर आग और गंधक की बारिश करनी है और जाके ये वाला काम करें। जैसे ही खुदा बाप निकलेगा, कहने ओ उत्पत्ति 18:17 में खुदा ने कहा, सुने, कहने लगा तब यहोवा ने कहा ये जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? गॉड वॉज रेडी टू गो एंड डिस्ट्रॉय द सिटी, पर जैसे खुदा ने कहा, कहने लगा क्या मैं इब्राहिम से छिपा कर रखूं? आई वॉन्ट सम ह्यूमन हु कैन गिव मी परमिशन टू डिस्ट्रॉय द सिटी, क्योंकि मैं पृथ्वी पर इलीगल नहीं हूं, इलीगल हूं। स्पिरिट पृथ्वी की फिजिकल चीजों पे काम नहीं कर सकता जब तक कि उसको बॉडी ना मिले। आपको थोड़ा सा बुरा सा लग रहा होगा, खुदा बाप रिस्ट्रिक्टेड है। यस, उसने खुद अपने आप को किया रिस्ट्रिक्टेड। उसने कहा लेट देम हैव डोमिनियन, नॉट ही सेड लेट अस हैव डोमिनियन। अगर खुदा कहता है लेट अस हैव डोमिनियन, मैं आपको से बता रहा हूं आज भी किंगडम ऑफ गॉड होता जमीन के ऊपर और शैतान की ऐसी तैसी हो चुकी होती। वो तो पृथ्वी हम संभाल नहीं पाए, इंसान पृथ्वी को संभाल नहीं पाया, इसलिए तो गड़बड़ हुई है।
खुदा का इंटरफेरेंस हमने होने नहीं दिया ज़मीन के ऊपर। रेगुलर बेसिस पर खुदा का इंटरफेरेंस होता तो 100% हमारा किंगडम गॉड जो खुदा ने हमें दिया था ज़मीन पे आज भी होता, फ्लरिश तरीके से। अभी है मगर फ्लरिश तरीके से नहीं है। तब खुदा ने कहा इब्राहिम से मैं छिपा नहीं रखूँगा। तब खुदा इब्राहिम के पास चला गया, कहने लगा मैं वो जा रहा था जहाँ सदोम उमरा, उनकी चिल्लाहट बढ़ गई, मैं उससे ख़त्म कर दूँगा। और जैसे उसने बोला तो इब्राहिम कहने लगा अगर उसमें 50 धर्मी हो तो क्या उसको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे? कहने लगा नहीं करूँगा। इब्राहिम को समझ में आ गया कि अब मेरी परमिशन खुदा को चाहिए। कहने लगा 40 हो तो? कहता यू आर द बॉस। कहता व्हाट अबाउट 30? कहता कीप नेगोशिएट करते रहो। फिर कहने लगा 20 हो तो? खुदा तब भी नहीं करूँगा। कहने लगा यार मेरा भतीजा लूत वहाँ गया है, उसकी बीवी होगी, 2 बच्चे तो होंगे कम से कम, 2 बच्चे हो गए और 4 तो ये हो जाएंगे। उनकी बच्चों की अगर शादी हो जाएंगी तो 2 तो उनकी हो जाएंगे। तो शादी होने के बाद 2 उनके लगा तो 4 और 8 हो जाए। और अगर कुछ ना कुछ करके अगर उन्होंने और भी बच्चे पैदा कर दिए तो 10 तक तो पहुंच ही जाएंगे। तब खुदा आपसे कहने का अगर 10 हो तो उसने कहा तब भी नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा। तब ये बात सेटल हो गई 10 पे। वहाँ जब पहुँचे खुदा बाप तो पता चला वहाँ पर लूत, उसकी बीवी और 2 लड़कियाँ, जो उसके दामाद थे वो भी उसको हंसी उड़ा रहे थे उसकी। तो 4 ही लोग थे सिर्फ। तो खुदा आपको दया आ गई इब्राहिम की पिटिशन करने पे। तो खुदा ने उनके हाथ पकड़ के उनको बाहर कर दिया। 4 को बाहर करने के लिए प्लान बनाया और रास्ते में उसकी बीवी ने पीछे पलट के देख लिया तो वो खंबा बन गया नमक का। बाकी 3 लोग वहाँ से निकाल दिए गए और उसके बाद आग और गंधक की बारिश आई। पर खुदा इब्राहिम के पास क्यों गया था? सवाल उठता है। बोलिए परमिशन, बोलिए परमिशन। खुदा ज़मीन पर कुछ नहीं करेगा जब तक कि ज़मीन पर पेटिशन करने वाले लोग ना हो। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ प्रेयर। पर्पस ऑफ प्रेयर इज नॉट आस्किंग गॉड खुदा बाप ये दे दे वो दे दे। परमिशन खुदा से ये हमें कहनी चाहिए खुदा बाप आई एम गिविंग यू परमिशन टू डू समथिंग इन माई बॉडी। मुझे जो हील करिए ताकि मैं खुदा तेरा काम कर सकूं। डू समथिंग इन माई फैमिली, डू समथिंग इन माई बिजनेस, डू समथिंग इन माई करियर। जो भी आपकी लाइफ के जो लाइफ है सब के लिए खुदा को इन्वॉल्व करिए रेगुलर बेसिस पर। यह है प्रार्थना का पर्पस। क्योंकि जब तक खुदा को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे खुदा आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। ही नीड्स परमिशन। बोलिए खुदा सब कुछ कर सकता है। बोले खुदा सब कुछ कर सकता है, पर खुदा बिना मनुष्य की मदद के नहीं करता। हालेलुया। क्या जो मैं करता हूं इब्राहिम से बच्चा संभाल कर रखूं, बताऊं नहीं से? मुझे बताना पड़ेगा। कि तो जानते हैं कहानी, मिस्र से खुदा ने निकाला लोगों को। और लिखा हुआ है निर्गमन 3:7 में, और लिखा फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। खुदा कह रहा है उनकी समस्या मैंने देख ली है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये बात किससे हो रही है पता है? ये मूसा से हो रही है बात। खुदा बाप मिस्र नहीं गए, जंगल में मूसा से बात करने के लिए आ गए। क्या बात कर रहे हैं? फिर खुदा ने कहा 8वीं आयत में, निर्गमन 3:8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है ले जाऊं। खुदा क्या कर रहा है? मैं नीचे उतर आया हूं। बात किससे कर रहा है? बोली मूसा से। मूसा से क्यों बात कर रहा है? मिस्र में जाइए खुदा बाप, 20 लाख लोग आपके वहां फंसे हुए हैं। इसलिए 10वीं आयत में खुदा कहता है इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। किसको भेजता हूं मैं? बोली मूसा को। मूसा कह लगा मैं भद्दा हूं, बोल नहीं पाता, हकलाता हूं। खुदा का फॉरगेट अबाउट इट, आई नीड जस्ट लिटिल परमिशन। मुझे तो तेरा हाथ बढ़ा हुआ देखना चाहिए, और यूं बढ़ा देगा हाथ तभी देखना 2 समुद्र लाल समुद्र 2 भाग कर दूंगा, और जब उसको पाटना पड़ेगा तब भी तुझे कहूंगा पर हाथ बढ़ा, और तब मैं पाट दूंगा और मैं दुश्मनों को फना कर दूंगा। तुझे सिर्फ एक काम करना है, मेरा स्पोक्स पर्सन बन के जाना है। आई नीड ह्यूमन परमिशन। हालेलुया।
खुदा ने निकाला, खुदा ने सब कुछ किया, मगर इंसान की जरूरत थी उसको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा ने प्रॉमिस किया शैतान से। मैं जल्दी से वाइंड अप कर रहा हूँ, मैसेज को ध्यान से सुनेगा। इसलिए शैतान से खुदा ने प्रॉमिस किया। प्रॉमिस क्या था? जब पाप हो गया ना, तो खुदा ने प्रॉमिस किया, देख मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस स्त्री के बीच के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। हैं? क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। एड़ी को डसने का मतलब है चाल चलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। पर जिस दिन उसको पता चलेगा कि ही इज, वो तेरे सर को कुचल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने ये बता दिया साफ साफ, जैसे तूने स्त्री का इस्तेमाल करा इंसान को बर्बाद करने के लिए, ऐसी मैं भी स्त्री के वसीले से इस ज़मीन के ऊपर आऊँगा और मैं तेरे सर को कुचलूँगा। यीशु मसीह जो आया था बॉडी में, वो इसीलिए आया था क्योंकि ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए खुदा को बॉडी चाहिए थी। हालेलुया। मैं तो सोचा आप शायद ताली बजाएंगे इस बात के लिए। आपको मेरी बात समझ में भी आ रही है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? आर यू लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग? खुदा को क्या चाहिए था जमीन पे काम करने के लिए? बोलिए बॉडी। खुदा स्पिरिट है, बॉडी नहीं है, तो खुदा को बॉडी चाहिए थी। शैतान के सर को कुचलने के लिए बॉडी की जरूरत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बात आती है यशायाह 9:6 में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। बालक है बॉडी, पुत्र है यीशु मसीह। बोलिए बालक है बॉडी और पुत्र क्या है? खुदावन यीशु मसीह, जो उसका बेटा उसमें आके प्रवेश करता है। इसलिए बच्चा पैदा हुआ है, बेटा दिया गया है। बेटा कहां से आया? जिसने प्रॉमिस किया था शैतान से, आई विल कम लीगली। अभी मैं लीगल नहीं हूं, पर मैं तुझे लीगली फिनिश करूंगा। और इसलिए खुदावन यीशु मसीह जो थे बॉडी में थे। तभी तो यीशु मसीह बार बार कहते थे, मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। मनुष्य का पुत्र। और कई दफा कहते थे मैं खुदा का बेटा हूं, और फिर कहते थे मैं मनुष्य का पुत्र हूं। मनुष्य का पुत्र क्यों बोलते थे? जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी ना, वो परमेश्वर का मेमना थे जो जगत के पाप को उठा लेने के गए थे। ही वॉज अ बॉडी। इसलिए क्रूस पर, ध्यान से सुनेगा, आदम ने पाप करा था शरीर में, इसलिए पापों की क्षमा भी शरीर में होनी थी। पाप हुआ था शरीर में, तो शरीर की ऊपर ही सजा मिलनी थी, इसलिए बॉडी चाहिए थी खुदा को। क्रूस पर कुर्बानी जो थी वो यीशु ने दी, और जो जिंदा हुआ वो मसीह जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर लीगली आने का प्लान बनाया। इवन होली स्पिरिट भी जमीन के ऊपर लीगल नहीं रहा। जैसे आदम ने पाप करा और आदम से पवित्र आत्मा निकल गया, तभी लिखा उत्पत्ति 6:3 में, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। होली स्पिरिट भी मनुष्यों में नहीं रह पा रहा है। इसलिए आप ओल्ड टेस्टामेंट में बार बार पढ़ोगे कि खुदा की रूह मुझ पर उतरा और उसने मुझसे ये वाली बात की, और खुदा का कलाम मुझ पर उतरा। और जब कभी भी खुदा का रूह आता था, अपना काम करता चला जाता था। खुदा का रूह इंसान की बॉडी में रह नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि बॉडी कंटेमिनेटेड थी, बॉडी में स्पिरिट रह नहीं सकता था, क्योंकि पाप कर चुके थे सब। इसलिए एक शख्स था जिसको खुदा ने कहा था, देख अपना सीक्रेट मत बताना, जिसका नाम था सैमसन। और खुदा ने कहा था अपना सीक्रेट ये है कि तू अपने बालों के बारे में मत बताना, कि तेरे बाल जो हैं लंबे हैं, इसमें पावर है। खुदा की रूह बॉडी में नहीं रह पा रहा है, बालों में रह रहा है। पर यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट में क्या कहते हैं? ये मेरे आखिरी के शब्द हैं, ध्यान से सुनेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मत्ती 18:18, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, बोलिए तुम पृथ्वी बांधोगे, तुम पृथ्वी पर बांधोगे, बोलिए पृथ्वी पर अनलॉक करेंगे और पृथ्वी पर लॉक करेंगे। यहां पर जो बांधना खोलने का मतलब है, यानी कि वट एवर यू विल अनलॉक ऑन अर्थ विल बी अनलॉक इन हेवन, वट एवर यू विल लॉक ऑन अर्थ विल बी लॉक्ड इन हेवन। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांध दोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो खोल दोगे पृथ्वी पर स्वर्ग में
खुल जाएगा। ये अथॉरिटी खुदा यीशु मसीह ने हमें और आपको दी है। इसलिए बहुत से लोगों को पता नहीं बांधना क्या है, खोलना क्या है। कई दफ़ा लोग प्रार्थना करते हैं, आई बाइंड यू डेविल, आई बाइंड यू, और फिर बोलते हैं आई लूज यू डेविल। पर तो समझ नहीं आ रहा है लूज करना कि बाइंड करना। पीपल डोंट नो दैट। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी खुदा ने हमें बोला नहीं कि शैतान को बांधो। हम बांधने में लगे हुए हैं। यीशु मसीह कहता है शैतान को कर ले जो करना चाहे, जो काम तू करना चाहे कर, और जो मैं करना चाहूं मैं करूं, देखते हैं कौन जीतता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 19वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूं यदि 2 जन पृथ्वी पर एक बात के लिए जिसे मांगे एक मन के हों, तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी। बोले जमीन पर 2 लोग एक मन की बात करेंगे, स्वर्ग अपने आप खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। डू यू बिलीव दिस? बिलीव करते हैं? फिर यीशु मसीह कहा जब भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में अपने आप ही होता हूं। मेरे नाम से जमा, कि तू जानते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में है, कि तू जानते हैं फरिश्ते हमारे चारों तरफ हैं, कि तू जानते हैं यहां पर सब फरिश्तों ने घेर रखा है हमें। यू बिलीव दिस? आप बोले दिखाई तो देता नहीं है। इसलिए तो नहीं दिखाई देता क्योंकि हम पृथ्वी पर वो काम कर नहीं रहे जो होना चाहिए। बोलिए एक मन के 2 लोग प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग में हो जाएगा। बिलीव करते हैं? और इसलिए प्रभु ने कहा जब भी मेरे नाम से, शुरू से ही पास्टर अक्षय ने बोला था बहुत से लोग जमा होते हैं, पर यीशु के नाम से बहुत कम जमा होते हैं। लोग पिक्चर हॉल में जमा होते हैं, ढेर सारे लोग नेताओं का भाषण सुनने के लिए जमा होते हैं। वहाँ की बात थोड़ी ना हो रही है। जब कभी भी आप यीशु के नाम से जमा होंगे, यीशु मसीह हमारे बीच में है। आज ध्यान से सुनेगा, आज आपको चारों तरफ से खुदा के रूह ने घेर कर रखा है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके चौगिर्द में खुदा यीशु मसीह है। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, कनेक्ट विथ हेवन। जुड़ जाइए, खुदा के साथ जुड़ जाइए। इब्रानियों 10:5, यह है खुदा का प्लान। ये मेरे फाइनल स्टेटमेंट है, ध्यान सुनेगा। इब्रानियों 10:5, इस कारण जब वो जगत में आते समय कहता है, यीशु जब जगत में आता है कहता है बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही। क्या नहीं चाहा तूने? बलिदान चढ़ाने वाले, भेंट लेकर आने। खुदा को खुश कर रहे थे सब लोग। ओल्ड टेस्टामेंट में सब खुदा को खुश करने में लगे हुए थे। खुदा को आज भी यही हो रहा है, लोग बलिदान चढ़ा रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, खुदा को खुश कर रहे हैं, और सब अपने किसी न किसी जिसको मानते हो खुश करने में लगे हैं। खुदा कहता है आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। ना बलिदान से खुश होता हूँ और ना किसी बात से खुश होता हूँ, बल्कि एक ही बात से खुदा खुश होता है। लिखा है बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। बोलिए एक देह, बोलिए एक शरीर तैयार किया जिसका नाम था यीशु। खुदा की सारी मर्जी यीशु में पूरी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे के लिए देह तैयार किया। बलिदान करने के लिए नहीं कहा गया, खुश करने के लिए नहीं कहा गया, पर कहा आई नीड अ बॉडी। मुझे शैतान को फिक्स करना है, आई नीड अ बॉडी। एक देह चाहिए। तब लिखा हुआ 6ठी आयत में, होम बलियां और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। खुदा होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं होता, एक देह चाहिए उसको। बोलिए वन बॉडी, बोलिए एक बॉडी। सच में आप लोग बहुत भूखे हो गए होंगे इस वक्त तक। बोलिए एक बॉडी। नाश्ता भी खत्म हो चुका होगा आपका, आई एम सॉरी फॉर दैट। 10वीं आयत, 10 बाब की 7वीं आयत पढ़ रहा हूं। तब मैंने कहा, खुदा यीशु से क्या कह रहा है? तब मैंने कहा मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। और कहता है ऊपर तो वो कहता है तूने ना बलिदान और भेंट और होमबलियां और पापबलियां चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान व्यवस्था अनुसार चढ़ाए जाते थे। 9वीं आयत में लिखा, फिर भी ये कहता है देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। ध्यान सुनेगा, पहले क्या था? भेंट और बलिदान से लोग खुदा को खुश कर रहे थे। अब उठा दिया गया ये सिस्टम। अब एक और सिस्टम खुदा ने तैयार किया न्यू टेस्टामेंट में, और वह है बॉडी। बोलिए शरीर। दूसरा क्या नियुक्त हुआ है? बोलिए बॉडी तैयार हुई है। बोलिए शरीर, बोलिए शरीर। और खुदा ने यही नियुक्त करा है जमीन के ऊपर काम करने के लिए,
God needs your body to function on earth. इसलिए your body is a weapon of God. खुदा ने दूसरा क्या नियुक्त कर दिया? बोली बॉडी, बोले देह तैयार हो गई है। ये शरीर खुदा ने आपको दिया है, इसलिए नहीं कि आप अब मस्ती खोरी करें, मौज मस्ती करें, दुनिया में अपनी लाइफ एंजॉय करें, बर्बाद होकर ख़त्म हो जाएं और लोग आपको कब्र में डाल के आ जाएं। दैट्स नॉट द प्लान ऑफ गॉड। खुदा का प्लान ये है कि खुदा ने आपको जो बॉर्न अगेन स्पिरिट दी है, आपको नया जीवन दिया है, लहू से धो दिया है। अब ये जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर बनकर खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कुरिन्थियों 18 में ये वही देह है, अर्थात कलीसिया का सर, वही आदि है, मरे हुए से जी उठने में पहलौठा, कि सब बातों वही प्रधान ठहरे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है वो कलीसिया का सर है। और फिर बॉडी क्या हुई यीशु मसीह की? बोलिए चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बोलिए शरीर जो है, बोलिए शरीर जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु का बदन है। बोलिए ये शरीर हमारा है, ये चर्च है। और चर्च क्या है? और यीशु मसीह कौन है? बॉडी नॉट, ही इज द हेड ऑफ द चर्च। बोलिए वो सर है। किसका सर? खुदा ने एक बॉडी तैयार करी है। पूरे दुनिया भर में कहीं भी खुदा काम करना चाहता है, ही नीड्स अ चर्च, ही नीड्स अ बॉडी, ताकि वो यीशु की डायरेक्शन में जाए और खुदा उनका काम करे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जाओ संसार में चेले बनाओ, जाकर मेरी बातें मानना सिखाओ। और देखो मैं जिंदगी के आखिर तक तो खुदा यीशु मसीह कभी नहीं कहा जाके ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, संस्था बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, चार दीवारी बना के बैठा दो, लोगों को कैद कर दो और पीछे बाहर ऊपर क्रॉस लगा दो और फिर आए दुष्ट आके उसको क्रॉसों को तोड़ें और तुम्हारे को बर्बाद करें। इसलिए यीशु मसीह ने भेजा था। खुदा ने कहा था गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, यानी कि सारे नेशंस में जाना था और लोगों से पर्सनल लोगों के साथ बात करनी थी। किस बारे में? चेले बनाने के बारे में, शिक्षा के बारे में, यीशु की बातें बताने के बारे में। और ऐसी सीक्रेट मिशन से काम करना चाहिए था कि हम विजिबल ना होकर इनविजिबल पूरे वर्ल्ड में फैल जाएं। इसलिए शैतान सबसे ज्यादा पता किस चीज से डरता है आज? सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से सबसे ज्यादा शैतान को डर है। पता क्यों? क्योंकि जैसे यीशु मसीह आएगा लीगल विद बॉडी, यीशु मसीह के पास बॉडी है, जमीन के ऊपर अधिकार है उसका। तो उसने कहा जमीन आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास दिया गया। यीशु मसीह ने कहा जमीन का और आसमान का पूरा इख्तियार मेरे हाथ में है। तो जैसे यीशु मसीह अपनी बॉडी में जब जमीन पर आएगा, शैतान की सारी चालें नाकामयाब हो जाएंगी एक सेकंड में। लिखा है यीशु मसीह के आगमन के प्रताप से शैतान जो कि उस जमाने में काम करेगा, उस दुष्ट को उस आग की, लिखा है उसकी प्रताप की फूंक से वो भस्म कर देगा। यीशु मसीह की इतनी पावर है। ही हैज अ लीगल बॉडी। हालेलुया। इसी चर्च को अभी रेगुलर कनेक्ट होने की जरूरत है हेवन से एवरी डे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हम सबको, खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम जो सीक्रेट वेपन हैं ज़मीन पर हमें खुदा ने भेजा है, हमें खुदा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, रोज़ जुड़े रहने की ज़रूरत है और खुदा के साथ में अपनी हर एक बात को शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि ज़मीन पर आपके वसीले से खुदा काम करे। आपको खुदा ने और मुझे ज़मीन के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। इसलिए प्रार्थना का जो उद्देश्य है वह है खुदा से लिंक बना कर रखें, जोड़ कर रखें, हेवन से जुड़े रहना ज़रूरत है ताकि आपके वसीले से खुदा काम करे। इसलिए आज मुझे और आपको समझ और सीखना यह है कि परमेश्वर लीगली आपके वसीले से काम करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपके वसीले से काम करे, लिंक के साथ जुड़े रहिए, देन गॉड इज गोइंग टू वर्क थ्रू यू। और आपके पास जब खुदा किसी की लाइफ में काम करना चाहेगा, खुदा आपके वसीले से और किसी और के वसीले से आपकी लाइफ में बात करेगा। आज खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है आपसे बात करने के लिए, आपको फिर खुदा किसी और के लिए इस्तेमाल करेगा बात करने के लिए। गॉड इज गोइंग टू यूज द चर्च ऑफ गॉड। इसलिए लीगल अथॉरिटी खुदा ने मुझे और आपको दी है पृथ्वी पर काम करने के लिए। खुदा को रोज उसके साथ लिंक के साथ जुड़ के रहें। आइए हम लोग दुआ करें, लेट्स प्रे। आइए हम दुआ में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तेरे शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ कि हम जब उसकी हुजूरी में हैं और जितने भी यहाँ बैठे हैं और जितने भी ऑनलाइन हैं, मैं चाहता हूँ सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और इस वक्त में मैं उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करूँगा जो खुदा ने मुझे दी है।
कि ज़मीन के ऊपर उन दुष्ट और शैतान की चालों को और बीमारियों को जो आपको घेर के बैठी हैं, आज यीशु के नाम से मैं कर्स करूँगा उन चीज़ों को। इन द नेम ऑफ जीसस, जो अधिकार हमें दिया खुदा ने, इसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे हम प्रार्थना करेंगे, शैतान और उसकी शैतान की चालें आपको छोड़ के भाग जाएंगी। जो लोग शरीर में कमज़ोर हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, जो लोग बीमार हैं और जो भी परेशानी से गुजर रहे हैं किसी तरह के भी, वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं और बिलीव करें कि खुदा की रूह छूने वाला है। इज़ गोइंग टू टच यू। आपकी कमज़ोरी से खुदा आपको रिलीज़ करेगा। किंगडम ऑफ गॉड हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए अंधकार की जो सामर्थ्य उसको जाना पड़ेगा। बिलीव करिए, लिफ्ट योर हैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि आप खुदा के स्पर्श को अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब जुबान खोल के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी भी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, तंगहाली से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं, आप भी खड़े हो जाएं। गॉड इज गोइंग टू टॉक टू यू एंड टच योर लाइफ। ओ राबा शेकोसे तेरे लेवे, वर्शिप यू माय लॉर्ड, वर्शिप यू माय लॉर्ड, वर्शिप यू माय लॉर्ड। हीरा लबोको रबा से करा रबा से तेरे ले। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आज हम खुदा के स्पर्श को अपने अंदर आमंत्रित करेंगे। जितने लोग चाहते हैं कि प्रभु उसको उनको छू ले, आपको दुआ करनी पड़ेगी। मेरे पीछे पीछे दुआ करें। बोले, प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें इस पृथ्वी पर लीगल अथॉरिटी दी है। तूने कहा तुम सांपों और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। आज प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे जहन में, हमारे विचारों में, हमारी लाइफ में अगर कहीं भी शैतान घुसा है, कहीं भी शैतान के सीक्रेट काम चल रहे हैं, मेरे ऑर्गन्स के अंदर, मेरे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी जो मुझे पता भी नहीं है पनप रही है, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, तंगहालियों को, शैतान की चालों को, जानी अनजानी सामर्थ्यों को यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, तेज आवाज बोले, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप सब बोले, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं। तेज आवाज बोले, हम डांटते हैं हमारे शरीरों को, हमारे लाइफ को, हमारे परिवारों को, हमारी लाइफ में हर हिस्सों में जहां के भी शैतान के कब्जा है, हम यीशु के नाम से डांटते हैं। हमें तूने लीगल अथॉरिटी दी है। आज हम विश्वास करते हैं कि जो हम मांग रहे हैं, एक मन और एक चित होकर मांग रहे हैं, स्वर्ग में भी हमारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। आज प्रभु जी स्वर्ग और हमारा जीवन कनेक्टेड रहे। आज के बाद से डिस्कनेक्शन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी विश्वास करते हैं आपने हमें आजाद कर दिया है। बोले, हमें आजाद कर दिया है, हमें छुटकारा दे दिया है और हम पर कोई शैतान राज नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे लोगों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जो आपने हमें दी है। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। यू कैन बी सीटेड।